इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के इंग्लिश पेपर के प्रश्न पत्र के साथ हम लगातार आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। इसी क्रम में आज एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखेंगे कि आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। कहता है कि वी शुड थिंक खाली जगह दिस मैटर डीपली। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। वी शुड थिंक दिस मैटर डीपली मतलब खाली जगह मतलब फिल करना है ब्लैंक को। तो कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, और ऑप्शन में जो है वो बाय है, इन है, ओवर है, ऑफ है। इसका मतलब है कि हमको जो करेक्ट प्रीपोजिशन है उसको फिल करना है। अब आइए देखते हैं कि एक एक प्रीपोजिशन जो है वो कहता क्या है। पहले हम सेंटेंस समझ लेते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन फिल करेंगे। तो कहता है कि बाय, सबसे पहले देख लीजिए कि थिंक, हमको चूज क्या करना है, थिंक, और इस मैटर में संबंध स्थापित करना है। जैसा कि प्रीपोजिशन का जो कर्तव्य है, ड्यूटी है कि दो नाउन के संबंध को दर्शाना, साथ ही साथ उस सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ भी संबंध बताना या स्टेट बताना। इसी का इसका काम प्रीपोजिशन का है पार्ट ऑफ स्पीच में। तो ऐसा करते हैं कि पहले अब देखिए थिंक और दिस मैटर के बीच गैप है, मतलब इन दोनों का संबंध यहाँ पर होने जा रहा है। अब देखिए कहता क्या है यहाँ पर, यह है कि चूंकि थिंक एक वर्ब है, लिख दीजिए यहाँ पर THINK। थिंक मीन्स होता है विचार करना, विचार करना। चूंकि वर्ब के रूप में मौजूद है यहाँ पर, चूंकि वर्ब इसलिए आप समझ सकते हैं अब बड़े आसान तरीका से कि यहाँ पर शुड जो है वो मॉडल के रूप में मौजूद है आपके पास। तो मॉडल के पास हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है जैसा कि हम लोग जान रहे हैं इसके बारे में। तो थिंक एक वर्ब है, थिंक का हिंदी जो है विचार करना है, ठीक है। अब एक और इसका हिंदी बनता है कि चिंतन करना, चिंतन करना। तो दोनों तो वर्ब है। हिंदी के सेंस में जब चिंतन करना और हिंदी के सेंस में मतलब उसका जो अर्थ है विचार करना, तब जो है प्रीपोजिशन अपने आप को बदलता है। तो थिंक का यदि हिंदी होता है विचार करना, तो समझ जाइए कि समथिंग लिख दीजिए। समथिंग मतलब कोई भी चीज पर आप विचार कीजिए, तो उस समय मतलब किसी भी प्रकार का विचार हो, मिसलेनियस विचार हो, तो थिंक का जो हिंदी होगा वो विचार करना होगा। और इसका जो प्रीपोजिशन होगा वह होगा ऑफ और अबाउट, ठीक है। ऑफ या अबाउट मतलब अगर ऑप्शन में ऑफ है तो अबाउट नहीं रहेंगे, यदि अबाउट है तो ऑफ नहीं रहेंगे। चलिए फिर समझिए चिंतन, इसका एक और हिंदी है चिंतन करना। विचार करने के बाद अब चिंतन करने में क्या कहता है, इसका मीनिंग मतलब क्या है, इसका है कि मैटर, क्या है, मैटर। अब है कि मैटर का जो प्रीपोजिशन बनता है वह है ओवर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब किसी मैटर पर मतलब सामूहिक चिंतन हो या किसी के विषय पर चिंतन करना हो, मतलब बात पर, तो वहां पर जो है वह हो जाएगा ओवर। अब है क्या कि थिंक यदि समथिंग में है तो ऑफ अबाउट होगा, और थिंक यदि मैटर पर है तो ओवर होगा। फिर से समझ लीजिए कि जब हम विचार करने के हिंदी के सेंस में जो विचार करना होगा जब तब होगा ऑफ और अबाउट, बट चिंतन करने की बात होगी किसी मैटर पर तो उसका प्रीपोजिशन ओवर होगा। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस में आपके क्या मौजूद हैं। तो बाय है, इन है, ओवर है और ऑफ है। तो चलिए कहता है विचार करने के सेंस में तो यहाँ पर ऑफ और अबाउट है। अगर हम देखते हैं इन चारों ऑप्शन में तो ऑफ और अबाउट यहाँ पर है नहीं। इसका मतलब है कि चिंतन करने की बात हो रही है किसी मैटर पर। तो मैटर यहाँ दिस मैटर है, यहाँ पर है भी, तो थिंक दिस मैटर। तो इसका मतलब है आपका जो सही प्रीपोजिशन होगा वह
ओवर होगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप समझ सकते हैं कि थिंक जो वर्ब है उनके दो प्रीपोजिशन है, तीन प्रीपोजिशन है। एक है ऑफ जो कि अबाउट के सब्स्टिट्यूट होगा एक दूसरे का, और दूसरे में है ओवर। तो तीन प्रीपोजिशन आप माइंड करके रखिए कि थिंक का तीन प्रीपोजिशन ऑफ, ओवर, और जो आप समझ रहे हैं चिंतन करने के संबंध में कि यहाँ जब किसी बात की जनरली वरी होता है तो इसका मतलब है हम लोग जो अबाउट लगाते ही हैं तो कमोबेश उसी में से वो अबाउट की प्रक्रिया वो पूरा कर रहा है। तो फाइनली हम लोग यह समझें कि जब हम कहेंगे कि विचार करना तो उसमें हम ऑफ के पास जाएंगे, अबाउट के पास जाएंगे। यदि चिंतन करने की बात होगी तो हम लोग चलेंगे ओवर पर। तो सीधी सी बात है, मैटर की जब बात हो तो ओवर, और समथिंग की बात हो तो ऑफ या अबाउट। तो इस क्रम में अब आपका फाइनल जो हो गया आंसर वह ऑप्शन सी है। तो फिर से देख लेते हैं, अब बोलते हैं वी शुड थिंक ओवर दिस मैटर डीपली। वी शुड थिंक ओवर दिस मैटर डीपली। तो इस तरह हम लोग समझ गए हैं कि थिंक के जो प्रीपोजिशन है वो क्या है और हमको कैसे इसको चूज करना है। इस तरह आप समझ लीजिए, फिर से देख लीजिए। तो आगे हम फिर पुनः उपस्थित होंगे इसी क्वेश्चन के साथ, इसी संबंध में। बिहार एग्जामिनेशन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन है इंटरमीडिएट वाला, उनमें से जो क्वेश्चंस हैं उसका ही एनालिसिस के साथ हम उपस्थित होंगे आगे। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।